यस, परफेक्ट। नाउ लेट्स एक लास्ट चार्ट, चलो बहुत दालें डाल दिया, हमको बहुत कुछ काम है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कहां पे है? स्ट्रॉन्ग बेरिश है 1, फिर बुलिश रेंज शिफ्ट 2, 4 कुछ भी नहीं है क्योंकि वहां पे नॉर्मल सपोर्ट है। 5 बोलता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, 6 बोलता है बेरिश रेंज शिफ्ट, 7 बोलता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, 8 बोलता है बेरिश रेंज शिफ्ट, वापस 9 बोल रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश, और 11 बोलता है बेरिश रेंज शिफ्ट। 10 सपोर्ट है खाली, राइट? आर यू गाइस लर्निंग? दिस इज सुपर स्टफ। ऐसे मेरे 18 साल गए हैं सिखाने में, और हजारों बार ये सिखाया है। तो ये सिखाने के चक्कर में मैंने खुद ने कुछ टोटल कितना 18 साल में कितने घंटे डाले होंगे? 18 साल भी नहीं एक्चुअली, जब मैंने शुरू किया था 18 साल से तो मैं सिखा रहा हूं। टेक्निकल मैंने सीखना शुरू किया 2001 से, मतलब 24-25 साल से ऑफिशियली। 1996 से मैं हाथ से टेक्निकल करता था। टोटल 30 years, so I've been spending at least 6 to 8 hours on charts since 2001 till 2012-13, and then slowly it started reducing. क्यों? क्योंकि अभी समझ में आने लगा है ना। पहले जो 4 घंटे लगते थे अभी 1 घंटे में हो जाता है या आधे घंटे में हो जाता है, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि एक बार देखोगे तो हो जाएगा। यस और नो? और मैंने इतना, सर आप बोलोगे सर आपको 12 साल लगा तो मेरे को कितना लगेगा? अरे मेरा 12 साल लगा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या देखना है। मेरे पीछे कोई ऐसा कोच नहीं था कि भाई तू यही देख। बहुत ट्रायल एंड एरर कर करके सीख सीख के, बुक्स पढ़ करके, गलतियां करके, लॉसेस करके सीखा है और उसको एकदम सिंप्लीफाई किया। अब मेरे को नहीं था, अगर मेरे को अभी सीखना होता, मेरे कोई मुझे सिखाता है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, सेल्स सीखता हूँ, मार्केटिंग सीखता हूँ, बिजनेस सीखता हूँ, ऑनलाइन ये सब, तो मैं 1 साल में सीख लेता हूँ, क्योंकि अब मेरा सीखने का तरीका भी बदल गया। यू नो, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। हैव यू थॉट अबाउट दिस? If you know how to learn, then you will learn faster. And you know what is the fastest way to learn something? So as soon as you learn something, implement. That's the fastest way to learn something. मैं पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं, रिसर्च करता हूं, वो कुछ लर्निंग नहीं है। जब आप इसको सीख के मार्केट में उतरते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कल जाके आप करोड़ों का ट्रेड करोगे। आप एक शेयर खरीदोगे, एक शेयर, उससे आपकी लर्निंग डबल हो जाएगी। आज मैंने 10 चार्ट दिखाए, कल आप 20 चार्ट, 50 चार्ट खुद देखना शुरू कर दो। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? डोंट बिलीव मी एनीथिंग। मैं कुछ भी बोलूं मानो मत, मैं कुछ दिखाओ, अगर आपको लगे सच है तो आप मानो। बिलीव ऑन योर आईज, लेस ऑन योर ईयर्स। ओके? डेटा झूठ नहीं बोलता है कभी भी, ये डेटा है और रियल डेटा है, राइट? सो लेट्स गो एंड चेक। अभी इसी के बारे में हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी। चलो लेट्स टॉक अबाउट, मैं यहां पे आपको आई वांट टू शो यू समथिंग, लाइक देयर इज अ पर्सन इन आवर कम्युनिटी हु हैज बीन ट्रेडिंग सिंस सो लॉन्ग एंड इन 1 year प्रोग्राम। मतलब आप सुनोगे तो आप खुद इंस्पायर हो जाओगे, राइट? तो मैं आपको, सी, सक्सेस करना है सबको, एवरीवन नीड सक्सेस, यस और नो? एवरीबडी नीड सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले बताया, माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? वो तो हम कर ही रहे। हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। और हमारे पास ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। हमारे पास और एक चीज होनी चाहिए जो है प्रूफ। प्रूफ क्या होता है पता है? कोई है जो करके दिखाया तो मैं भी मानूं। अब आपको बोलो कि वॉरेन बफे ने तो पैसा बनाया ना, तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो तो वॉरेन बफे है, अरे वो तो दमानी है, राइट? वो तो जुनून वाला है। तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप शायद मेरे को भी, सर आप तो 30 साल से कर रहे हो, ये है वो है वो, तो आप मेरे रिजल्ट से भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट कुछ ऐसे लोग जो अगर आपको दिखे, जो आपके जैसे है, आपके बैकग्राउंड से है, और वो करके दिखा सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट प्ले वन शॉर्ट वीडियो विच इज देयर। सो आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रूफ विच विल मोटिवेट यू एंड इंस्पायर यू कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसके बाद आई एम गोइंग टू गो टू द माई फेवरेट स्ट्रैटेजी। यू नो व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? I'll tell you. So I'm going to play that video by Rutuja. One of our student, and when I was talking to her, I was so surprised कि अगर कुछ करने की ठान लो तो कोई भी कर सकता है, right? And then I'm going to show you something like ये ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने लोगों को चाहिए कि ये पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ,
एक साल में बदल दे आपकी? आर यू रेडी टू स्पेंड 1 year टू चेंज योर ऑपरेटिंग सिस्टम? यस और नो? कुछ लोग बोल रहे नहीं, एक साल नहीं, थोड़ा जल्दी करो. ओके, आई टेल यू, आई कैन टेल यू. अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 10 दिन में कर दूं तो, बट 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटा. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? 10 दिन में, बट 3 से 4 घंटा. फिर उस टाइम पे सब छुट्टी वुट्टी लेके जो भी करना चाहो कर सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू बी देयर, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स प्ले द वीडियो बाय ऋतुजा एंड इट विल इंस्पायर यू एंड आई विल शो यू माय बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड माय बेस्ट ट्रेड. और ऐसा कुछ छुपा के नहीं किया, वही ट्रेड मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में, उसके पहले वाले में, उसके पहले वाले में. तो काफी लोगों ने किया होगा आप में से. सो लेट्स प्ले अ वीडियो बाय ऋतुजा ऑन स्क्रीन. ऋतुजा दरेकर 6 Figure ट्रेडर अवार्ड. यस, हेलो सर. हेलो. बताइए कैसा चल रहा है, क्या जर्नी रही आपकी 12.6 की? सर बहुत बढ़िया, मतलब बात करने के लिए नहीं हो रहा है. बताइए धीरे धीरे बताइए क्या हो गया. एक साल में आप क्या करते क्या हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ. अरे वाह. एंड विद दैट यू मैनेज टू डू ऑल दिस. वेरी गुड. यस सर, यस सर. सो कैसी रही एक साल की जर्नी, क्या बदलाव आए, और फिर ये सर, ट्रेड के बारे में बताओ. सर मतलब हम लोगों ने 6 फिगर ट्रेड किए हैं. 6? ओके. यस सर. और मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, मतलब वो बोलते रहते करो करो, मतलब थोड़ा सा कभी ऐसे डाउन लगता है तो वो सपोर्ट देते हैं. So nice. That's so wonderful. और बाकी क्या बदलाव आए, कितना मेहनत, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप? घर भी मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? सर इतना मतलब स्ट्रगल हो रहा है ना कि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप रहता है, कभी कभी लाइव सेशंस रहते हैं, तो मैं कार चलाते चलाते वो सब लाइव सेशंस Oh my देखती हूँ. God! Wow. Oh wow, that's amazing. That's amazing. So what is the one major shift has happened in yourself? आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके माइंडसेट में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या आया being a सर वो housemaker? रहता है ना कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो एक हस्बैंड के इनकम पे रहते हैं, तो अभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम है. Wow. Oh, that's so cool. And what is the trade all about? कौन से ट्रेड्स किए आपने? सर जीएमआर का ट्रेड किया है मैंने, एनएमडीसी का ट्रेड किया है, और अभी आती है इतना ये हो चुकी हूँ. ओवरऑल क्या आपका गोल रहेगा अभी अगले 1 साल 2 साल में? अभी सर जैसे वो पहले वाले मैम ने बोला वैसे अच्छे से एकदम ट्रेड करना है. अच्छे से ट्रेड करना है, और हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी संतोष तरह से? बहुत ज्यादा सपोर्ट है. Is he around, संतोष आप जी? वहाँ पे है? पप्पा अरे उनका भी नाम है यहाँ पे, संतोष दरेकर. यहाँ उनका भी नाम है. हाँ, दोनों मिलके 6 फिगर ट्रेड कर रहे हैं. यस Yeah, very good. उनकी ट्रेड अलग, मेरी ट्रेड अलग, एक दूसरे की ट्रेड में नहीं जाना है. That's अरे the वाह, right thing वो to भी do. सही है. वो सबसे बड़ा बात है. बिग एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? गुड. सो शेयर समथिंग अबाउट विच इज more than money what has happened for you? सर बहुत एकदम, मतलब पहले जब लॉसेस होते थे तो ऐसा डर लगता था, लेकिन अभी एकदम शांत हो गई कि चलो ये लॉसेस होना एक पार्ट एंड पार्सल है इसका. तो ये सब मैम के सेशन की वजह से हुआ है. So nice. So nice. आपने सारे सेशंस देखे हैं? ऑलमोस्ट मैम. That's nice. और वर्कशीट्स भी सब फिल अप की है? इतना टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि पिक एंड ड्रॉप, मतलब मेरी बेटी 10th में है, तो मेरा लास्ट ड्रॉप घर पे आना मतलब 9 बजे खत्म होता है, तो बीच में जो भी टाइम मिलता है सब करती रहती हूँ. That's Very so good. commendable. So Very this nice. is this is an example of whatever it takes. बच्चे भी है, फैमिली भी है, पढ़ाई भी है, 10th स्टैंडर्ड में है, बीच में पिक एंड ड्रॉप में सब कुछ कर रहे हैं. सो देयर कैन नॉट बी एनी अदर एक्सक्यूज कि आप अगर कोई बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और एक्सटेंशन दो और ये करो, मैंने वीडियो देखा ही नहीं. And but if you have that fire inside you and if you have that will, you will find a way for sure. Yes. Perfect. Thank you. आपका इंतजार रहेगा ट्रेड मी लाइव में, आपको लाइव अवार्ड देंगे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को. जरूर ये आना. वाले इवेंट में भी आए थे, अभी भी जरूर आएंगे. थैंक यू सो मच you, ऋतुजा sir. जी. Thank you, ऑल द ma'am. बेस्ट. Thank you. Yes. Can you see that? Such an inspiring story, right? We need proof. राइट? मेरी बात सुनो मत, मेरी बात मानो ही मत, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. आप खाली प्रूफ देखो. मैं डेटा जो दिखा रहा हूँ और लोगो जो दिखा रहा हूँ, अगर डेटा दिखा रहा हूँ आपको सच लग रहा है तो सही है, और लोग जो बात कर रहे हैं अगर वो सही है तो ही आप बिलीव करोगे, नहीं तो मत बिलीव करो. दैट्स व्हाट आई वुड. मैं भी ऐसे ही करता हूँ.
मैं बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाता हूँ, बट मैं पहले ये देखता हूँ कि वो क्या सिखाते हैं और वो कितना सच है और उनके स्टूडेंट्स ने रिजल्ट लिया, आया कि नहीं आया, राइट? उनका रिजल्ट मैटर नहीं करता है। सचिन तेंदुलकर के साथ मेरे को बैटिंग नहीं सीखना है। सचिन तेंदुलकर को जिसने कोच किया था उसने खुद ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला भी नहीं है। डू यू गेट इट? कोचिंग इज डिफरेंट देन प्लेइंग एंड प्लेइंग इज डिफरेंट देन कोचिंग. That's what important it is. Okay, let's go. So next, so here what I'll show you today is from going from novice to tools. Tools हमने सीखा. Tools कौन सा सीखा अभी? RSI सीखा. I'll show you more tools also as we go further. But अब हमने देख लिया कि क्या करना है, कौन सा स्टॉक बेस्ड ऑन RSI हम लोग ने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया कि चलो LTF खरीदना है, चलो बैंक निफ्टी खरीदना है, बट कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा क्या? ट्रेड्स, which we call as trading systems. ये second part of the puzzle है. Are you guys paying attention? Okay. So, tried and tested trading strategies which give you exact entry, exit, stop loss levels to remove any guesswork. Right? वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, उसके अंदर कुछ डाला तो वो ही करेगा जो उसको बोला गया है, वो कुछ अलग नहीं करेगा. अगर आपके पास एग्जैक्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस नहीं है तो आप किस पे डिपेंड कर रहे हो? गेस वर्क पे. करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, लू कि नहीं लू, कल लू, आज लू, बाद में लू, थोड़ी देर के बाद लू, थोड़ा क्वांटिटी लू, बिकॉज यू आर गेसिंग. देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स जस्ट मन में आया तो किया, मूड में आया तो किया, उसने बोला तो किया, मेरे को लगा तो किया, वैसा. राइट? सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ट्रेडिंग में, पता है क्या है? मुझे भी होता था पहले. ऐसा आपको ऐसा लग रहा है आज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लगता है कि नहीं? ऐसा बहुत लगता है आपको, और फिर जोर से लगता है, यस और नो? बट अभी वो लगने वाला सीन निकाल देते हैं. लगता क्या है, सोचते क्या हो, वो नहीं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है? भाई सिस्टम ने बोला बाय तो बाय, सेल तो सेल, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, एग्जिट तो एग्जिट. मतलब उसमें गेस वर्क कुछ भी नहीं है. तो आपको मैं अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी, जो आपको सबको पता होगी, सबने देखा होगा वीडियो, अगर नहीं देखा तो वेलकम, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो ग्रेट. और हमेशा बताता हूँ, काफी लोग बोलते सर क्या एक घिसा पिटा स्ट्रैटेजी सिखाते हो? घिसा पिटा ही सिखाऊंगा मैं आपको, मुंह पे बोल रहा हूँ. आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो भी वही सिखाऊंगा, नहीं करोगे तो भी वही सिखाऊंगा, बिकॉज आई लर्न दिस लेसन द हार्ड वे, विच इज गो डीप नॉट ब्रॉड, एंड रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री. रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री. Like आपने देखा होगा, ब्रूस ली का एक कोट है, that I am not afraid of the person who has done 10,000 kicks, I am afraid of the person who has done one kick 10,000 times. Right? मैं RSI को 10,000 बार कर चुका हूं और करूंगा और 10,000 बार, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है. मेरे को नया कुछ सीखना ही नहीं है. नया एक बार मेरे को समझ में आ गया ना कि ये सिस्टम चलता है, तो उसके ऊपर मैं मैस्ट्री लेना चाहता हूं. ऐसा नहीं कि चलो ये समझ में आएगा भाई दूसरा सिस्टम खोलते, अरे तीसरा सिस्टम करते. एक ही सिस्टम, गो डीप नॉट ब्रॉड. आप किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी बड़े आदमी को देखो, वो मास्टर है एक चीज का, एक चीज का मास्टर है. सचिन तेंदुलकर वॉज अ मास्टर बैट्समैन, उसको कैप्टनसी दिया तो फेल हो गया. इस बैट, उसने बोला मेरे को कैप्टन नहीं बनने का, तुम मेरे को बैटिंग करने दो. राइट? सो बिकम मास्टर ऑफ वन थिंग, वन कोच, वन अप्रोच, वन इंडिकेटर. राइट? सो लेट्स लुक एट दिस ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी, GFS. कितना सिंपल है. ग्रैंडफादर मतलब मंथली, फादर मतलब वीकली, सन मतलब डेली. ग्रैंडफादर मतलब मंथली विच इज लॉन्ग टर्म, फादर मतलब वीकली मतलब मीडियम टर्म, सन मतलब डेली मतलब शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मंथली, वीकली, डेली. सिंपल स्ट्रैटेजी. अभी आपने RSI देखा कि 60 के ऊपर है तो बुलिश है. सो व्हाट इज ग्रैंडफादर फादर सन लॉन्ग स्ट्रैटेजी? और मैं आपको अभी अपना ट्रेड दिखाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा, चलो आप बोले सर आप तो करोगे ही ना, तो मैं आपको स्टूडेंट्स के ट्रेड भी दिखा दूंगा कि उन्होंने क्या किया. सो मंथली अगर 60 के ऊपर है, वीकली अगर 60 के ऊपर है और डेली 40 पे आता है, तो क्या होता है? ग्रैंडफादर बोल रहा है मैं स्ट्रांग हूं, फादर बोल रहा है मैं भी स्ट्रांग हूं, बेटा बोल रहा है कि नहीं मेरे को नीचे जाने का है, मेरे को दूसरे वो गलत रास्ते पे जाने वाला था. अब 40 एक लाइन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसके नीचे चला गया तो वो दूसरे पार्टी में चला जाएगा. बेयर्स की पार्ट, नीचे बेयर्स का टेरिटरी है ना, ऊपर बुल्स का है. तो ग्रैंडफादर फादर क्या जाने देंगे? अगर आपका बेटा कोई गलत राह पे चल रहा है तो आप क्या करोगे? उसको रोकना चाहोगे कि नहीं? वो एकदम लाइन से बाहर चला जाए उसके पहले उसको रोकोगे, उसको थप्पड़ मारोगे, उसको बुलाओगे, उसको रोक पकड़ लोगे कि भाई वापस आ जा.
कुछ कुछ चीज़ों कोई कोई चीज़ों में बेटा मानता नहीं और चला ही जाता है, तो उधर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। बट ज़्यादातर वो मानता है तो वापस ऊपर आएगा, एंड दैट्स वेयर आवर बाय सिग्नल कम्स। Now, how does the daily chart look like if the monthly and weekly are above 60? Is like this. Daily chart 40 से टर्न मारेगा, पहला ग्रीन कैंडल बताएगा। पहला जो ग्रीन कैंडल जो मार्क किया है उससे पता चलेगा कि बेटा बात मान रहा है। The son is listening to grandfather father, right? So what should we do? We should buy, and we put a stop loss. So what is the stop loss? Which is monthly above 60, weekly above 60, daily at 40 support. एंट्री कहाँ पे हो रहा है? वो जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, राइट? और मेरा एक टारगेट है, अगर वो 40 से जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? पहले 60 पे जाएगा। और अगर 60 को भी पार कर दिया उसने, तो वो फिर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। ट्रेलिंग मतलब जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर करते जाते हैं, राइट? सो लेट्स सी दिस, हाउ डज दिस वर्क। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मंथली वीकली 60 के ऊपर ना, जस्ट थोड़ा सा पहला चार्ट है, तो जो लोग पहली बार, मुझे पता है काफी लोग उत्तेजित हो रहे, सर ये तो बहुत बार देखा। अरे देखो, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। 600-700 बार तो मैं सिखा चुका हूँ यही वाली स्लाइड्स को, फिर भी मैं थकता नहीं हूँ, तो तुम क्यों थक जाते हो, राइट? सो लेट्स गो, पुट इट ऑन स्क्रीन। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60, मतलब दोनों हाईवे पे चल रहे, दोनों स्ट्रांग है। मंथली वाला देख रहे हो, मंथली चार्ट इधर है, कैन यू सी दैट? यहाँ पे मंथली लिखा है ऑन द टॉप, इफ यू सी दैट क्लियरली। यहां पे वीकली लिखा है ग्रैंडफादर और फादर, राइट? और 60 के ऊपर है पूरा का पूरा चार्ट, पता है? अब मैं यही टाइम फ्रेम में 2024, 23, 24 के बीच में जब डेली चार्ट पे देखता हूं, 24 और 25 के बीच में, तो यहां पे मुझे दिखता है कि वो 40 पे आई है। कौन सा चार्ट है? डेली चार्ट है, सन। और यहां पे क्या है? 40 पे सपोर्ट ले रहा है, वो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है मुझे, वहां से मैंने एंट्री किया, राइट? अब एंट्री करोगे तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है देखो यहां से, और मेरा टारगेट कितना है? दैट कम्स टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विच इज 1:3। दिख रहा है? रिस्क के सामने रिवॉर्ड कितना है? 1:3। तो या तो 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपया बनेगा। दैट्स कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन। तो मुझे पता है कि एंट्री कहां करना है, एग्जिट कहां करना है, टारगेट कहां करना है। आप देखोगे तो वहां से घूम भी गया, वो अटक गया यहाँ पे। सी दिस, इट इज नॉट गोइंग अबाउट दिस टारगेट फॉर सम टाइम, एंड दैट इज ऑल्सो 60। फिर थोड़े दिनों के बाद वो 60 के ऊपर जाता है, तो वो अलग ट्रेड बन जाता है, वो फिर एडवांस जीएफएस में आएगा, वो बाद में बात करेंगे। बट अभी हम लोग खाली नॉर्मल जीएफएस पे बात करते हैं, राइट? नाउ लुक एट दिस वन, मंथली वीकली 60 के ऊपर एंड डेली 40 पे आया, और वहां पे मुझे कितना रिस्क है? एक ही कैंडल का रिस्क है, और कितना टारगेट है? ये टारगेट कैसे निकाला? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है ना, पिछला वाला, तो वही रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट इस केस में उसने रेजिस्टेंस का काम किया ही नहीं, तो ये और ऊपर निकल गया, और हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली यहां पे कहीं पे ट्रिगर होता था, बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज और बेस्ड ऑन आरएसआई 60। कैन सी दैट? अगर मैं 40 पे खरीदता हूं, राइट, और वो सीधा सीधा 60 के ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और बाद में वो आता है 60 के नीचे वापस, अगर मैं तभी एग्जिट करता हूं, तो ये कैसा ट्रेड बनेगा मेरा? वुड यू लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड? और ये कौन सा चार्ट है? डेली, मतलब मेरे को 1-1.5 महीना रुकना पड़ेगा, चलेगा? दिस वन ट्रेड कैन मेक 1 6-figure ट्रेड। आर यू गाइज लर्निंग? इज दिस मेकिंग सेंस? बाय द वे, हैशटैग कैशटैग में यही स्ट्रैटेजी सिखाया है, लेकिन इसमें आधा है, मतलब इसमें खाली फादर सन स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैं आपको और एडवांस सिखा रहा हूं, ग्रैंडफादर फादर सन। इसके अंदर फादर सन स्ट्रैटेजी है, सो मेक श्योर यू ऐड दैट दिस थिंग। ओके, सो लेट्स गो बैक। Are you guys, this is this simple strategy, anybody can do it? आपका कॉन्फिडेंस मीटर किधर है? 1 to 10 कहां पे पहुंचा है अभी? 1 to 10 कहां पे पहुंचा है? 4, 5, 7, yes, 9, ठीक है, पहुंच जाएगा। लास्ट तक मैं सबको 10 पे लेके आता हूं, बट बने रहना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, बीच में कहीं जाना नहीं है। लेट्स गो वन मोर एग्जाम्पल, 60, 60 और 40। यहां पे ये ट्रेड और ये ट्रेड, this is where the grandfather father son works like magic, right? Again, LNT 60 60 40, can you see that? एक एंट्री और एक स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट, राइट? टारगेट पे आया, अटक गया, और उसके बाद उसने 60 को क्रॉस किया अच्छे से,
तभी और ऊपर गया, ठीक है, बाद में फिर से नया ट्रेड हो सकता है एडवांस जीएफएस पे। टीवीएस मोटर 60 60 40 60 60 40। नाउ आई एम कमिंग टू माय पर्सनल ट्रेड एवरीवन, राइट, अगेन फिर से डिस्क्लेमर दैट आई मेरा ट्रेड जरूरी नहीं कि आप भी वैसा ट्रेड करोगे। मेरा टाइम अलग है, कैपिटल अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा नॉलेज अलग है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बट स्ट्रैटेजी वही है, उससे अलावा कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको सिखाया वही मैंने किया, और वो मैं ट्रेड एक्चुअल करके अपने लेजर पे दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करूंगा जिन्होंने वही ट्रेड किया, और मुझे पता है कि यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने किया था, क्योंकि मैंने ये ओपनली शेयर भी किया था 3 महीने पहले, राइट। सो लेट्स गो एंड चेक माई ट्रेड ऑन योर स्क्रीन, LTF का ट्रेड। नाउ लुक एट दिस चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट। पहले तो इसमें क्या है, लेट्स मेक इट बिग। मंथली चार्ट यहाँ पे है, वो और एक सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कप पैटर्न। कैन यू सी लाइक दिस इज अ कप एंड हैंडल, और उसने ब्रेकआउट दिया 3-4 महीने पहले। ये मंथली चार्ट है, मतलब ग्रैंडफादर है, और उसका RSI भी 60 के ऊपर है। कैन यू गेट दैट? यस। अब मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूं, कप पैटर्न ब्रेकआउट, और तो 38%। नाउ दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ट्रेड। सबसे पहले वीकली पे आया और उसने 60 पे सपोर्ट लिया, प्लस कप के ब्रेकआउट पे लिया। उसी टाइम पे वो डेली पे आया था यहाँ पे, और उस टाइम था उसका भाव 199, और मेरा स्टॉप लॉस था 194, सॉरी, या 199। इफ यू सी दिस मार्क, मेरा प्राइस, एंट्री प्राइस वाज 199, मेरा स्टॉप लॉस था 194। मतलब कितने रुपए का स्टॉप लॉस था? 5 रुपए का, ठीक है। मैंने कितना क्वांटिटी खरीदा? 20 लॉट फ्यूचर में और 20 लॉट ऑप्शन में। अब आप बोलोगे सर मैं आपको, आप 20 लॉट मत खरीदो, आप एक खरीदो, आप एक मत खरीदो, आप एक शेयर खरीदो, आप 100 शेयर खरीदो, डजेंट मैटर। माई क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन माई रिस्क एबिलिटी, माई कैपिटल, एवरीथिंग एल्स, बट द क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स द ट्रेड एग्जीक्यूशन विच इज इंपॉर्टेंट। मेरे पास रिस्क कितना था? 5 रुपए का। अगर ये पूरा क्वांटिटी पे मैं लॉस करता था तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता था? 89,000 क्वांटिटी इंटू 5 लाख का, और सामने अगर ऑप्शन में कुछ और लॉस होता तो 7 लाख का लॉस होता था। तो दैट इज माई risk bearing capacity as of now. Then what happened? It went to that level where I had to roll over, क्योंकि ये अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मुझे रोल ओवर करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ा। इसके ऊपर टोटल मार्जिन जो यूज हुआ है वो है 45 lakhs, ठीक है, 20 लॉट फ्यूचर और ऑप्शन दोनों मिला के, राइट। अब मैंने उस टाइम पे 30 lakhs का प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि रोल ओवर कर रहा है, एंड रोल ओवर फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, ये अगस्त 28 को मेरा रोल ओवर हो गया, और सितंबर को मैंने वापस पोजीशन बना लिया। अब वहां पे एडवांस जीएफएस था जहां पे रोल ओवर किया, इफ यू सी दिस, तो दैट इज वेयर इट इज। एंड फाइनली जब उसने 3 बार लो ब्रेक किया, 3-4 दिन का लो ब्रेक किया, उस टाइम पे मैंने पूरा एग्जिट कर दिया, एंड टोटल समवेयर अराउंड वट एवर आई मेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस मिला के वॉज 36 lakhs। पूरा का पूरा एग्जिट कर दिया। कहां से बाई था? 199 वाला बाई था। एग्जिट कहां पे हुआ? 244 में। 199 से 244 कितना होता है? 50 रुपए, ऑलमोस्ट 45 रुपए, विच इज 20-25%। बट ट्रेड खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उसने वापस टर्न मारा एडवांस जीएफएस से, तो मैंने वापस जो 20 लॉट बेच दिए थे, तो मैंने इस बार खाली 10 लिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगा अभी ज्यादा रिस्क है, और उसके सामने मेरे पास दूसरा क्वांटिटी था। सो आई एडेड टू 10 लॉट्स, एंड देन तो मैंने ऑप्शंस को बेच दिया, एंड आई एग्जिटेड दैट, एंड दिस ऑल टुगेदर मेरा जो ऑप्शन का ट्रेड हुआ वो एग्जिट हुआ, जो मैंने एंट्री किया था 10 रुपए में, वो एग्जिट किया 26 रुपए में, राइट, विच इज ग्रेट, राइट। नाउ दिस इज माई ऑल टोटल क्वांटिटी। देखो, अगर आप देखोगे कि मेरा ट्रेड कहां से शुरू हुआ, अगस्त से शुरू हुआ था, फिर सितंबर में रोल ओवर हुआ, फिर अक्टूबर में रोल ओवर हुआ आधा, फिर से एंट्री किया वो, और सब मिला के if I total up all this together, 67 lakhs plus 17 lakhs is total somewhere around 84 lakhs. And most importantly, future में तो मुझे 10% मिला, which is you can see here 10% on the future, but options made me 200%. Because 6 रुपए वाला ऑप्शन कॉल मुझे 21 रुपए में बेचने को मिला, 8 रुपए वाला
₹22 में गया, और ₹5 वाला ₹18 में गया, ₹7 वाला ₹24 में गया, और ₹9 वाला ₹26 में गया. सो मैक्सिमम प्रॉफिट हैज बीन मेड ऑन दी ऑप्शंस, राइट, जहां पे रिस्क भी कम होता है, बट वो भी एक स्ट्रैटेजी है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीखना पड़ता है, राइट. ऑल टुगेदर दिस वाज द ट्रेड. ये लेजर है, ये पूरा टोटल एक्सपोजर. मार्जिन मेरा कितना यूज हुआ? समवेयर अराउंड 72 lakhs टोटल. एंड प्रॉफिट कितना हुआ? 85 lakhs 2,296 रुपीज, राइट. एंड फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में एक्चुअली 50 लाख और 34 लाख हुआ ऑप्शंस में. एंड देन ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल 17%, ओवरऑल रिटर्न ऑन मार्जिन 100%, ऑप्शंस पे almost 200%. Risk reward ratio was 1:8. This is the key. आप 100-200 जाने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं. एंड दैट वाज टोटल होल्डिंग पीरियड इज 67 days. 67 दिन तक ट्रेड चला. पहले तो क्या आपको पूछ लूं एक, कि 67 दिन है क्या आपके पास रुकने के लिए? हम लोग तो 2 दिन में निकल जाते हैं. 99 वाला 205 होगा ना, बंद हो गया, निकल. फिर बाद में क्या करोगे? दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड. और ये ट्रेड करने के लिए एकदम पेशेंस चाहिए, दिमाग चाहिए, माइंडसेट चाहिए, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, राइट. एंड अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज माय ट्रेड, माय रिस्क, माय मनी, माय डिसीजंस. योर ट्रेड कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट. यही ट्रेड यूट्यूब पे डिस्कस हुआ था बहुत बार. कुछ लोगों ने 6 फिगर बनाए, कुछ ने 7 बनाए, कुछ ने कुछ नहीं किया, कुछ लोग खाली देख रहे थे, कुछ लोग ने जल्दी निकल गए, कुछ लोग लेट निकले, कुछ ने बीच में स्टॉप आउट कर दिया. सबका अलग अलग सिस्टम है, राइट. बट एटलीस्ट एक तो बोल सकते हैं कि हमने सही स्टॉक चुना. येस और नो? डिड वी सिलेक्ट द राइट स्टॉक? हाउ? टॉप डाउन अप्रोच. डिड वी हैव द राइट सिस्टम? GFS. Did we have the right stop loss? ₹5. 1:8 risk reward ratio. तो अगर इतना कम, अगर सही स्टॉक आ गया, सही सेक्टर आ गया, सही एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आ गया और सही रिस्क मैनेज कर लिया, तो एक चीज तो पक्की है ना कि बड़ा लॉस नहीं होगा. यस और नो? अगर खाली ये पूरे प्रोग्राम करने के बाद आप ये नहीं सीखोगे कि प्रॉफिट कैसे होगा, ऐसा होगा नहीं, बट समझो कि नहीं होता है. बट ये हो जाए कि आपका लॉस कम हो जाए और एकदम छोटे छोटे होने लगे और आप बड़े लॉस से बच जाओ. सो इज इट वर्थ अटेंडिंग दिस प्रोग्राम? यस और नो? अब मैंने 20 लॉट किया, आपने शायद 1 से किया होगा, आपने 100 शेयर से किया होगा. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द परसेंटेज रिटर्न. 199 वाला अगर 1 शेयर भी लिया और 260 में बेचा, मतलब 30% का रिटर्न हुआ, विच इज ग्रेट. 1 शेयर भी चलेगा. मेरा 200 रुपया इन्वेस्ट किया था, अभी 260 रुपए हो गए बस 67 दिन में, क्योंकि मैंने परफेक्ट एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस किया. इज दैट ओके? मैं बड़ा क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं. आप फ्यूचर को तो हाथ ही मत लगाओ, ऑप्शन को भी हाथ मत लगाओ जब तक समझ में नहीं आता है. जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं होता है ना, आप एक एक शेयर से ट्रेड करो. जब तैरना नहीं आता है ना, तो 2 फुट पानी में, 4 फुट पानी में हाथ पैर मारते रहने का, ताकि डूबो नहीं. समझ में आ रहा है? एंड देन आई शोड यू दिस. दिस इज, अभी कोई लोग बोल रहे हैं सर ऐसा एक्सेल शीट तो मैं भी बना सकता हूं. तो ये लेजर है. माई ब्रोकर इज SRE, साइक्स एंड रे इक्विटीज. और ये एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअल प्रॉफिट. आप देख रहे हो कि ये ट्रेड में कितने महीने हैं. अगस्त का महीना है, और सितंबर का महीना है, और अक्टूबर का महीना है. 3 महीने हैं, तीनों के ऑप्शन, तीनों के फ्यूचर, राइट. दिस इज माई एग्जैक्ट एक्चुअल ट्रेड. वे यूजिंग द सेम. अभी मैंने आपको जो सिखाया उसी को मैंने किया और मैंने दिखाया, विच इज अगेन अ प्रूफ. डज दैट मेक सेंस? सो लेट मी, चलो आप बोलोगे चल मैंने तो किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों को जिसने LTF का ट्रेड किया. सो लेट्स स्टिक टू प्रियंका गोयल ऑन योर स्क्रीन. टिम ट्रेड मी 15.7 स्टूडेंट. इज शी ऑन द स्क्रीन? यस प्रियंका जी. साउंड Can you hear? अनम्यूट करो. हेलो. यस, सुनाई दे रहा है. अच्छा, ओके. हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है. कैसे हो आप? बस अच्छी हूँ. कहाँ से हो? लंदन. लंदन से हो? अरे वाह. वहीं पे हो कि अभी घूमने गए हो? नहीं, हम लोग यहाँ 3 years से रहते हैं. अच्छा,
ओके उससे पहले बैंगलोर। ओके, तो बताइए वहां से कैसे मैनेज करते हो ट्रेडिंग? यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मॉर्निंग आवर्स लाइक डे लाइट सेविंग, तो 4 आवर्स का डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ तो बच्चों को छोड़ने जाना, आई हैव 2 किड्स एक्चुअली, ओके 1 is 4 and 1 is 9 ओ सो उनको छोड़ने जाना, लेने जाना, तो वो सारे काम रहते हैं। बट ड्यूरिंग द टाइम अराउंड 10 to 2 जो टाइम रहता है मेरे पास, मैं उसके आसपास वो ट्रेड करती हूँ अपने सारे। ओके, ये एलटीएफ का ट्रेड आपने लिया था हाँ, एलटीएफ का मैंने लिया था सितंबर में। सितंबर में? कैन यू Yes. जस्ट एक्सप्लेन व्हाट वाज द एंट्री एग्जिट अप्रॉक्स? एंट्री वाज माय अराउंड 218 हाँ। मेरा प्राइस था जब मैंने एडवांस जीएफएस पे इसको लिया था। जीएफएस पे क्यों नहीं लिया? जीएफएस पे मुझे लेना था, बट उससे पहले ही मेरा मनी ऑक्यूपाइड था एबी कैपिटल एंड लॉरस लैब में। ओके ठीक है, तो आपने बट एडवांस मेरी जीएफएस पे नजर लिया। थी कि मुझे लेना है, लेकिन फिर वो जैसे मनी निकला फिर मैंने इसको लिया एडवांस जीएफएस पे। यस फिर उसके बाद मैंने पिरामिडिंग किए, और इनिशियल मेरा अमाउंट 4 लाख था जिससे मैंने लिया 2 लॉट, और उसके बाद मैंने 7 लॉट कर दिए उसे बढ़ा के। हाँ, सो और व्हाट इज फिर द मार्क टू मार्केट प्रॉफिट अभी? मेरा प्रॉफिट 15 लाख का है प्रॉफिट 15 लाख का? टोटल। हाँ ओके। हाँ, दैट अच्छा, सितंबर का 7 था capital- और अक्टूबर का भी 7 है, तो वो हाँ ठीक है, 15। एंड कैपिटल 18 लाख का मार्जिन है। वाह, 18 लाख के ऊपर 15 लाख का प्रॉफिट। अब वापस डिस्क्लेमर, नॉट व्हाट शी हैज डन कैन यू डू। उसका कैपिटल अलग है, उनका उनका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, वो ट्रेड मी प्रोग्राम में 1 साल से है। बट व्हाट डू यू थिंक के इस सिस्टम के, एक तो बच्चे हैं, लंदन में हो, टाइम जोन अलग है, तो ये सब कैसे मैनेज करते हो? पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठते हो कि? नहीं, ये मेरा स्क्रीन वाला मैम ने ठीक किया है हाँ माइंडसेट। अच्छा पहले था मेरा कि थोड़ा स्क्रीन के सामने रहना है, थोड़ा सा मार्केट भी ऐसे ही था, ऊपर नीचे। बट फिर मैं माइंडसेट पे थोड़ा वर्क करने लगी, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सा फोकस। तो मैंने लैपटॉप एकदम बस ट्रेड किया, फिर बंद कर दिया, फिर हाँ। मैं अपना काम कर रही हूँ जो भी मुझे करना है, रीडिंग वगैरह। हाँ स्टॉप लॉस लगाया और बस उसी से मेरा ट्रेड चल रहा है। ग्रेट, और बस फैंटास्टिक। और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं आप जो कर रहे हो? मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी 6 फिगर चल रहा है बैंक निफ्टी में। अरे वाह, 6 फिगर चल रहा है बैंक निफ्टी में, हस्बैंड वाइफ मिलके ट्रेड कर। फैंटास्टिक। हाँ, अभी आपको उनको लंदन टाइम से आना देना। पड़ेगा मार्च में अवार्ड लेने के लिए, 7 फिगर अवार्ड। यस सर, मुझे बस वो टाइमिंग, वो डेट चाहिए जो मैंने पूछा है। हाँ मैं बताता हूँ, मार्च में होगा, लास्ट वीक में। मैं आपको डेट्स बता दूंगा। थैंक यू सर, मुझे जरूर आना है। What would you like to tell the people who are watching right now there कि ये कितना आसान, कितना मुश्किल मेहनत लगती है इसके पीछे? एक्चुअली स्ट्रेटेजी आप एक बार सीख जाएंगे, लेकिन माइंडसेट जो है वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। राइट तो बहुत इजी है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। पहले मेरे लिए डिफिकल्ट था ये, जब मैंने इनिशियल, मुझे 5-6 साल हो गए एक्चुअली इसमें, लेकिन मैंने कभी इतना अच्छा अमाउंट नहीं बनाया। राइट मैंने, मेरे और भी मेंटर थे, लेकिन मुझे कभी नहीं सीखा मैंने इतना अच्छा जितना आपने मुझे अच्छा बताया। थैंक यू। इट्स लाइक मनी रेनिंग, लाइक आई कैन बिलीव कि मैं सच में इतना बना सकती हूँ। Wow, that's so great. Along with family, kids, London time zone, या plus इट्स वेरी working on it, it's amazing. Thank you so much for sharing and Thank keep up the good work. Focus karo, come trade, quality trade, and just follow the system, right? Yes. Thank you so much and all the best. Good luck and good trading. थैंक यू सो Can मच we have one round of applause for her? Fantastic job, right? ऐसे बहुत सारे हैं. Put that in the chat if you have made some money in LTF. Put the number. भले 5,000 रुपए बनाए, कोई टेंशन नहीं है. 1.5 lakhs, Gautam. I made 2 6-figure trades, Rakesh. 19,000 in cash, Prahlad. 30,000, Varun Malhotra. Then, yes, 5,000, Pankaj. 16,000, Sohan. Right, 20,000, Bhargavi. Then 50,000, Arvind. Vijay Srinivasan, 1 lakh. 4,40,000, Anand Rana. 9,000 rupees, नाम भूल गया, Mr. Faiz. 80,000 Paytm. Then LTF में किया है तो 6 lakh trade in Neeraj Joshi. 1.5 LTF. 28,000 Pritam. Dilip Kumar 3 lakhs. Then Sri Harsh 2.5 लाख 25,000. SP Mehta 10,000.
10,000 भी ठीक है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है. संदीप 25 लाख, राज 46 lakhs, right? So great. So this is 52,000 Yogesh, Manoj Mehta 1.5 lakhs, Vamshi Mohan 8.3 lakhs, TF 3.5, Chandan this thing, and then Alok Rathod 12,000, Nilesh 55,000, Ravi Kant 1.5 lakhs, Satya Prakash 1,045 lakhs. Crazy, everyone made. So this is what we need to do. Simple strategy. एक तो tools ठीक है, RSI, then trade ठीक है, trading strategy. Now we go to the third part, which is most important, which is the risk management. So here's what I'll show you again. Let's go back to the third part. Operating system को ठीक कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? ये तो पहला strategy और पहला setup था, और 2-3 है, 3 बजे तक करेंगे, डोंट वरी. और जो लास्ट तक रुकेगा उसको एक फ्री गिफ्ट है, सो मेक श्योर यू आर देयर. प्लस दिवाली स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, सो बी श्योर टू बी देयर टिल द एंड. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट नोवाइस टू टूल्स, ट्रेड, रिस्क. एंड अब रिस्क की बात करेंगे. रिस्क बहुत सिंपल है, आपने 1000 बार सुना होगा, मेरे मुंह से एक ही डायलॉग है जो मैं बात करूंगा. इट्स लाइक हाउ टू मैनेज रिस्क इन ईच ट्रेड with low risk and high reward potential trades, protecting your capital to stay in the game. मैंने क्या बताया? लो रिस्क चाहिए हमको, हाई रिवॉर्ड चाहिए, और कैपिटल को बचा के रखना है टू स्टे इन द गेम. सो स्टैंडर्ड है, बट मेरे को रिपीट करने से बिल्कुल डर नहीं लगता है. कुछ लोगों ने सर क्या एक हर बार एक का एक डायलॉग बोलते, बट repetition is the mother of all mastery. So I'm going to have the same kick again and again. So when I was 16-year-old and I was going to go to stock market building, and there जहाँ पे जितने लोग बैठते थे, ट्रेड करते थे, सब लोग कुछ ना कुछ बाय सेल कर रहे हैं, और मैं वहाँ पे रोज जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ. एक सीनियर अंकल मुझे मिले वहाँ पे और बोले, बेटा इधर आ, क्या कर रहा है? मतलब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो तुमको क्या लगता है इन लोग ट्रेड पैसा बनाते हैं? तो हाँ, तो नहीं, इन लोग अगले साल नहीं रहेंगे, मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, बट अकाउंट साफ कर देंगे और दूसरे लोग आएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे, अगले हर साल नए लोग आते रहते. बट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 15-20 साल से. उसके पीछे एक राज है, गोल्डन लेसन, जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था. अगर तेरे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मैं तेरे को वो गुरु मंत्र देता हूँ. मैंने इनको भी दिया था, लेकिन इन लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है. बट तू नया है तो पहले से सीखेगा, समझेगा तो अच्छा रहेगा तेरे लिए. यू नो व्हाट वाज दैट गुरु मंत्र? ही सेड, लर्न टू बुक अ लॉस. लॉस बुक करना सीख जाएगा ना तो गेम में टिकेगा, और गेम तो चालू ही है, गेम कभी बंद नहीं होता है. और दूसरा उसने बोला, उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. उंगली काट नहीं तो हाथ काटना. तभी तो मेरे को समझा भी नहीं एट द एज ऑफ 16-17, पर अभी मुझे पता है कि कितनी बार मैंने उंगलियां काटी है. उंगलियां बहुत है, हाथ दो ही है. राइट, सो मेक श्योर यू लर्न दिस लेसन रादर देन. और ये अभी गलती करके सीखने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने सिखाया तो आप गलती ऑलरेडी स्टॉप कर दो ना, कि स्टॉप लॉस लगा दो. अब मैंने तो गलती कर करके सीखा, बहुत लोग सीखते हैं, बट मैंने जब मेघना को सिखाया तो उसको दिमाग में बैठ गया. या स्टूडेंट जो नया आता है ना, बिल्कुल उसको सिखा दिया. अब मेरा बेटा 16 साल का है, वो भी ट्रेड करता है, उसको मालूम है स्टॉप लॉस तो लगाना ही है. वो ऐसा बोलता है, क्यों लोग इतना बड़ा लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस तो है. मतलब उसका दिमाग अलग है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही एप्पल का बना रहा हूं मैं. लेकिन हमारा एंड्रॉइड से एप्पल करने में बहुत दिक्कत होती है. क्यों? क्योंकि लॉस होता है ना तो हम लोग रुक जाते हैं. अभी देखता हूँ, सोचता हूँ, रुकता हूँ, थोड़ा ऊपर आएगा, बाद में करता हूँ. और बचपन से एक तो सिखाया है ना, होप फॉर द बेस्ट, कभी हार नहीं माननी है. और वो हम ट्रेडिंग में लेके आते हैं. 100 का 80 भी होगा तो हार नहीं माननी, 50 भी होगा तो हार नहीं माननी है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो. बट 100 का 90 पे काट सकते थे. वही मैंने पूरा बुक में एकदम डिटेल में सिखाया है. राइट, सो मेक श्योर यू रीड द बुक. सो व्हाट इज दैट लेसन? लर्न टू कट द फिंगर रादर देन योर हैंड. एंड लेट मी जस्ट शो यू सिंपल स्टैट. अगेन डेटा बताता है, डेटा पे डिपेंड करना है. बातें कितनी भी हो जाए कुछ नहीं मतलब है. लेट्स सी दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. व्हाट इज दैट? अगर मेरा 10 लाख का कैपिटल है और अगर मैं हर बार 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता हूं, क्या RSI कौन सा 60 के ऊपर, 40 के ऊपर, GFS पे, एडवांस GFS पे, तो 1:3 तो हमने देखा कि होता ही है कि एक छोटा कैंडल होता है, उसका स्टॉप लॉस, उसके सामने इतना रिवॉर्ड. राइट, तो इतना मेरे को करना है. अब इसके सामने अगर मैं ऐसे 10 ट्रेड लेता हूं और मैं गड़बड़ करता हूं एग्जीक्यूशन में, मेरे 7 का स्टॉप लॉस हो जाता है. मैंने टॉप डाउन अप्रोच किया ही नहीं बराबर से, मैं गलत स्टॉक में GFS कर रहा हूं. वो भी एक कला है. राइट, और मेरा रेशियो 30% का है. 3 स्टॉक ही मेरे प्रॉफिटेबल होते हैं. 3 विनर्स में 90,000, 7 लूजर्स में 70,000 नेट प्रॉफिट. 7 बार गलत होने के बाद भी मैं प्रॉफिट में हूं. क्यों? क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन कर रहा हूं, उंगली को काट रहा हूं मैं.
और थोड़ा एक्सपर्ट होने के बाद मैं इसको 50% पे लेके आता हूं, तो मैं 5 ट्रेड, 5 प्रॉफिट 5 लॉस, नेट प्रॉफिट। और अगर थोड़ा और एक साल, जैसे अभी आपने देखा जो लंदन से मैडम आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे प्रियंका जी ने, कि काफ़ी टाइम से कर रहे थे, अभी इतना क्वालिटी अच्छा ट्रेड कैसे हुआ, जब 2-3 साल से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और अब 7 फिगर ट्रेड हो गया LTF में। तो वो तब आएगा जब आप 70% पे हो। अब आप देखो कि आप पहले तो ये सोचो ही मत कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपका 70-80% होगा। मेरा खुद का भी अभी 50% पे ही है। मैंने आपको अच्छा ट्रेड दिखाया, लेकिन गलत ट्रेड भी तो होता है, लॉस भी तो होता है। मेरे को नेट प्रॉफिट पे रहने का है, भले 10 में से 5 गलत जाए, 5 सही जाए। नेट प्रॉफिट कब होगा? जब छोटे लॉस हो और बड़ा प्रॉफिट हो। आप वॉरेन बफे को जानते हो, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिनके पास करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए है, इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। उसके पोर्टफोलियो आप गूगल करोगे, वॉरेन बफे पोर्टफोलियो विच आर द मेजर स्टॉक्स, तो बताएगा 7 स्टॉक्स है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोको कोला, वो सारे स्टॉक्स है। तो ऐसा है कि उन्होंने वो 7 स्टॉक ही खरीदे अपने पूरे जिंदगी में, 70 साल में नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे, जिसमें से बहुत सारे नहीं चले, जिसको लॉस बुक करके छोड़ दिया, या छोटा सा लॉस छोटा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो 7 बड़े स्टॉक है उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, इसलिए वेल्थ क्रिएट हुआ। तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रेड्स करके बहुत प्रॉफिट नहीं करना है। एक अच्छा ट्रेड और बाकी जहां पे भी लॉस होता है छोटे छोटे कट करते जाओ। वन बिग रिवॉर्ड कैन सेट ऑफ फॉर ऑल द मिस्टेक्स। बट हम उल्टा कर, हमारा एंड्रॉइड क्या बोलता है? छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं और एक बड़े लॉस में सब साफ। तो देखा, एंड्रॉइड से पूरा विपरीत है एप्पल। सक्सेसफुल से लूजर्स और सक्सेसफुल पीपल में क्या है? लूजर्स लॉस को बड़ा करते, एक ही ट्रेड में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स क्या करते? वो छोटे छोटे लॉस काटते रहते। और जो प्रॉफिट है ना, वो आपका पैसा थोड़ी, वो तो मार्केट का पैसा है। मार्केट का पैसा आया और नहीं आया क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लॉस जो है ना, वो आपका पैसा है, आपके जेब से जा रहा है। तो लॉस में, लेट्स आई लर्न दिस, यू हैव टू बी रूथलेस विथ योर लॉसेस। रूथलेस मतलब निर्दय, उंगली काट दो, लॉस होता है काट दो। और यू हैव टू बी पैशनेट विथ योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होता है आराम से उसको पालो, संभालो, ध्यान रखो, पेशेंस रखो, कोई टेंशन नहीं। कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, अपने जेब से थोड़ी जा रहा है। यू गेट द मैसेज? That's what it is important. That's why it is so powerful that risk reward ratio is the key in the market, right? अगर आप खाली risk reward ratio मेंटेन करोगे और खराब स्ट्रैटेजी यूज करोगे ना, तो भी आप 30% पे रहोगे, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। Yes, put that on screen. और अगर आप बहुत शानदार स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, बट आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं किया ना, तो 10 बार प्रॉफिट करके एक बार में सब लेके जाएगा। तो मैं आपको धीरे धीरे ये एहसास करवा रहा हूं कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आर यू गाइस लर्निंग? यस और नो? से यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। Let me show you some messages on the screen. I'll show you, but let's talk to the next part of this. Novice to tools, to trade, to risk, to mindset. Right? अब mindset क्या होता है? और हमारे लिए mindset मतलब M for mindset, M for Meghna, M for Malkanziu. Right? So we'll have Meghna on our screen with us together. And what does mindset mean? Let's put that. Yes, absolutely. अभी जो इनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी वही बताया, माइंडसेट चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट गोज बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्वर्सेशन दैट वी जस्ट हैड, दैट टू सक्सीड इन द मार्केट यू नीड टू हैव दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगी, माइंडसेट का मतलब क्या है? ये ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज जो आपको एक, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक सक्सेस माइंडसेट की तरफ लेके जाते हैं, so that you can trade with clarity, confidence और courage. So let me first explain you कि ये जो automatic success है ना, वो क्या है? What is the mindset that is automatic success? There are two types of successes. एक तो होती है, जैसे कि गाड़ी में कैसे होता है, एक मैनुअल गियर की गाड़ी होती है और दूसरी ऑटोमेटिक गियर की गाड़ी होती है, राइट? दैट इज द सेम विथ योर माइंडसेट. Either you do it in a way which is manual or you do it in a way which is automatic. ऑटोमेटिक सक्सेस माइंडसेट पता है क्या होता है? अ माइंडसेट दैट इज गियर्ड टुवर्ड्स सक्सेस ऑटोमेटिकली। मतलब कि आपने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस हिसाब से सेट कर दिया, राइट? स्क्रू के जैसे, जैसे वो कन्वेयर बेल्ट के एग्जांपल दिए विशाल ने,
with that right screw, you have set your mindset in that manner that it is tuned to automatic success, which means you have conditioned your subconscious mind in that way. Subconscious mind की conversations बहुत गहरी जाती है when we start, and actually that's a core where I work on, but today we are only going to focus on trading mindset. तो ये जब आप अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, यू आर डूइंग नथिंग बट ऑल दैट यू डूइंग इज सेटिंग इट अप फॉर ऑटोमेटिक सक्सेस. और आप जानते हैं ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताती हूँ. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? जब हम हमारी जर्नी शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट आवर जर्नी, most traders, and I say this from my example, because you know I am someone who was you a few years ago. Trust me when I say this. तो अभी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, lot of people must be having a lot of things at this point of time. Some must be thinking ये possible है क्या? Some must be thinking ये मेरे लिए है क्या? मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ? All of these questions. I was the one who had these questions a few years ago, so I exactly know how you feel. So my journey, as your journey, started with a lot of confusion. Is this for me? Are stock markets a gamble? If they are, if they are not, how do I make money from stock